बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मेरा नाम मोहसिन और आप देख रहे हैं फॉरेक्स इको। और आज हमारी नेक्स्ट वीडियो है। एक पूरा जो ना वो सीरीज़ बना रहा हूँ मैं, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज देने की और करने की चीज़ें जो भी मेरा एक्सपीरियंस है उसके हवाले से कोशिश कर रहा हूँ। आज को जो टॉपिक है ना, ये उन सब ट्रेडर्स के लिए है जो सीरियस हैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करने के लिए, लेकिन कंफ्यूज हैं कि एक बेसिक सवाल पे। वो बहुत ही बेसिक सवाल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि ब्रोकर कौन सा चूज़ करना है और ब्रोकर की सिलेक्शन कैसे करनी है, कौन सा ब्रोकर आपको जो है वो बेस्ट रहेगा। मार्केट में इतने ज़्यादा ब्रोकर्स हैं, एक बिगनर्स के लिए डिसीजन लेना जो है ना वो मुश्किल हो जाता है। कोई बंदा ये कह रहा है कि ये ब्रोकर यूज़ करो, कोई बंदा कह रहा है ये ब्रोकर यूज़ करो, तो कैसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ब्रोकर चूज़ करने से पहले जो है ना 7 चीज़ें मैं आपके साथ चेक लिस्ट एक दे रहा हूँ और इनको आपने चेक करना है। नंबर 1 आपने जो चीज़ चेक करनी है वो है रेगुलेशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले देखें, चेक करो आप कि ब्रोकर का लाइसेंस जो है ना वो क्या वो किसी रिप्यूटेड अथॉरिटी से रेगुलेटेड है। अब उसमें कौन कौन सी अथॉरिटीज़ आती हैं, जैसे कि FCA यूके की अथॉरिटी है, ठीक है। अगर इनसे रेगुलेटेड है तो इट्स मीन कि वो अच्छा ब्रोकर है। इसके अलावा साइसिक, जिसे हम साइप्रस से अगर वो रजिस्टर्ड है, SYSEC, इससे अगर वो रजिस्टर्ड है, रेगुलेशन है उसकी। इसके अलावा साउथ अफ्रीका, जिसका नाम अगर हम लें तो FSCA, अगर यहाँ से रेगुलेटेड है। और अगर बड़ी रेगुलेशंस की भी बात करें तो ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल है, जिसको हम ASIC एसिक रेगुलेशंस बोलते हैं। तो इनके साथ अगर रेगुलेशन इनकी है तो ये एक प्लस पॉइंट है। देखिए, ये पहला स्टेप है आपको चेक करने का। अगर ब्रोकर रेगुलेटेड नहीं है तो पैसा वहाँ लगाना जो है ना वो रिस्की हो सकता है। नंबर टू आपने जो चेक करना है वो है स्प्रेड्स और कमीशंस। इनके बारे में आपने रिसर्च करना है। आप जितना ज़्यादा ट्रेड करते हो ना, उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपके जो स्प्रेड हैं वो आपको टाइट स्प्रेड मिले। स्प्रेड कम से कम मिलने चाहिए। स्प्रेड्स कम होंगे तो आप ट्रेडिंग कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी, आप कम कॉस्ट पे करोगे। कुछ ब्रोकर जो है ना आपको ज़ीरो कमीशन भी देते हैं, मतलब कि उसके ऊपर कोई कमीशन आपको चार्ज नहीं करना पड़ता। जैसे कि अगेन बात करें, क्योंकि मैं एक्सनेस के साथ ही काम कर रहा हूँ तो एग्जांपल के तौर पे मैं यूज़ कर रहा हूँ, बाकी आप कोई भी ब्रोकर अपने तौर पे भी सर्च कर सकते हैं। इसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है, ठीक है, वो है आपका डिपॉजिट एंड विड्रॉल सिस्टम। क्या ब्रोकर जो है वो आपको इंस्टेंट डिपॉजिट का ऑप्शन देता है और इंस्टेंट विड्रॉल अलाउ करता है। एक्सनेस दुनिया में सबसे इंस्टेंट विड्रॉल करता है, ठीक है। आपको हर दफ़ा विड्रॉल के लिए 3 से 4 दिन इंतज़ार करना पड़ता है, या इंस्टेंट विद इन सेकेंड या विद इन मिनट आपका जो विड्रॉल है वो आ जाता है। और किसी भी लिमिट के बिना, किसी भी मैनुअल अप्रूवल के बिना, तो एक्सनेस जो है ना डायरेक्टली आपका इसके पीछे सिस्टम लगाया गया है, कोई अप्रूवल नहीं चाहिए, विद इन 1 मिनट आपका विड्रॉल आ जाता है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म सपोर्ट। अच्छा, अब इसमें यह भी चेक करना है कि ब्रोकर आपको कौन से प्लेटफॉर्म देता है। जैसे कि MT4 दे रहा है, MT5 दे रहा है, या उनका कोई अपना कस्टम प्लेटफॉर्म डाटा है जिसके ऊपर वो ट्रेड करवा रहे हैं। क्या कोई मोबाइल ऐप है जो कि स्मूथ रन करती हो, मोबाइल ऐप के ऊपर आप ट्रेड कर सको। नेक्स्ट जो पॉइंट है ब्रोकर को चेक करने के लिए वो है एग्जीक्यूशन स्पीड। देखें, जब आप स्कैल्पिंग करते हो और एग्जीक्यूशन को जो है ना वहाँ पे फास्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एग्जीक्यूशन स्लो होगी तो ऐसे स्लो ब्रोकर स्कैल्पर्स का जो है ना वो दुश्मन होते हैं। आप टेस्ट करो डेमो के ऊपर, अगर आपने स्कैल्पिंग करनी है ट्रेड एग्जीक्यूट करके, कि कोई डिले तो नहीं आता, रिक्वेस्ट ऐसा तो नहीं है कि आप इस प्राइस पे ट्रेड लगा रहे हो तो वो वहाँ पे अगली प्राइस पे ट्रेड लग रही है। तो ये अगर हो रहा है तो आप उस ब्रोकर में स्कैल्पिंग के तौर पे आप नहीं काम कर सकते एज अ स्कैल्पर। तो ये चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे नेक्स्ट पॉइंट है कस्टमर सपोर्ट। अगर कुछ इशू हो जाए तो क्या ब्रोकर की सपोर्ट 24/7 है। क्या वो उर्दू या इंग्लिश में, या आप जिस भी लैंग्वेज में काम कर रहे हो, आपकी जो मदर लैंग्वेज है, क्या उसके अंदर वो उसकी सपोर्ट है। तो ये एक प्लस पॉइंट है। आप अच्छा, वो सपोर्ट आपके साथ कितनी ज़्यादा अटैच है, आपको कब रिप्लाई करता है। ऐसा नहीं है कि आपने मेल कर दिया तो अगले 10 दिन के बाद वो वहाँ पे रिप्लाई आएगा। तो ये चीज़ें भी मैटर करती है। लास्ट पॉइंट है अकाउंट टाइप्स एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अकाउंट टाइप्स किस तरह के, बिगनर्स हो तो क्या माइक्रो या सेंट अकाउंट उसमें मिलता है, और एडवांस ट्रेडर हो तो क्या लो स्प्रेड अकाउंट्स अवेलेबल हैं।
तो ये चीज़ें भी आपने देखनी है कि आप किस किस्म के ट्रेडर हो और उसमें किस टाइप के अकाउंट्स हैं, उनकी क्या लिमिट्स हैं, उनके क्या स्प्रेड्स हैं, कौन सा अकाउंट आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है, और वो सारी चीज़ें आपने वहाँ पे जो है ना वो देखनी है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगली हम बात करें, आपने ट्रेडिंग स्टाइल के मुताबिक जो है ना वो ब्रोकर आपने चूज़ करना होता है। जिस तरह के भी आप ट्रेडर हो, हर ट्रेडर का स्टाइल अलग होता है और फिर उस हिसाब से ब्रोकर की जो कंडीशन है ना वो भी चेंज होती है। ब्रोकर्स भी आपको उसी तरह का चूज़ करना चाहिए। आप क्या करते हो, जैसे कि अगर आप मिसाल के तौर पे स्कैल्पर हो, ठीक है, तो आपको टाइट स्प्रेड एंड फास्ट एग्जीक्यूशन ज़रूरी होती है। अगर आप ये चीज़ उसमें नहीं है तो इट्स मीन कि वो ब्रोकर आपके लिए सही नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें स्विंग ट्रेड की, स्विंग ट्रेडर हो अगर आप, तो आपने ओवरनाइट ट्रेड को होल्ड करना है। ओवरनाइट स्विंग्स और रिलायबिलिटी ज़रूरी होती है, और ओवरनाइट जो स्वैप्स हैं, स्वैप अगर वो चार्ज करते हैं तो वो एज ए इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है, तो वो देखना आपने। ठीक है, न्यूज़ ट्रेडर हो तो फास्ट एग्जीक्यूशन और लो स्लिपेज ज़रूरी है। अगर आप न्यूज़ पे ट्रेड करते हो तो उसमें स्लिपेज आ रहे थे, इट्स मीन वो ब्रोकर आपके लिए सही नहीं है। इस वजह से सारी चीज़ें देखते हुए मैंने जो ब्रोकर सेलेक्ट किया है या जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ अभी तक, वो एक्सनेस है। ठीक है, और आप भी मेरे साथ मिलके काम कर सकते हैं। लिंक है, अकाउंट बनाएं, उसके साथ मेरी टीम को व्हाट्सअप नीचे आ रहा है, और वहाँ पे रब्ता करें और उनसे पूछें कि आप कैसे हमारे वीआईपी ट्रेडर्स रूम के अंदर आ सकते हैं। वो भी फ्री है और आप वहाँ पे लाजमी उसको ज्वाइन करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की एक सीरीज़ के अंदर, और जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मज़ीद सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आपका बहुत शुक्रिया। Be rich, yeah.